वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भरत के चित्रकूट जाने का वर्णन अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण है। राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत ने अयोध्या में उत्पन्न परिस्थितियों को संभाला। इस पूरे प्रसंग में भरत का चरित्र उनके राम के प्रति प्रेम, धर्मनिष्ठा और त्याग को दर्शाता है। भरत अपनी ननिहाल केकय देश से लौटे तो अयोध्या को शोकमग्न पाया। उन्हें अपनी माता कैकेयी से पता चला कि राम को वनवास और लक्ष्मण व सीता को वन भेज दिया गया है और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। यह जानकर भरत अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपनी माता को इस पूरे कृत्य के लिए फटकारा। भरत ने घोषणा की कि वह अयोध्या का सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने राम को वापस लाने और उन्हें अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। भरत ने गुरु वशिष्ठ, अपनी माताओं, अन्य ऋषियों, मंत्रियों और अयोध्या के नागरिकों के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी की। उन्होंने अपनी माता कैकेयी से भी प्रायश्चित करने का आग्रह किया। जब भरत चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम के दर्शन किए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भरत ने राम से अयोध्या लौटने और राजगद्दी संभालने की प्रार्थना की। राम ने भरत को समझाया कि उनके वनवास का निर्णय महाराज दशरथ के वचन का पालन है और वे इसे पूरा करेंगे। भरत ने कई तर्क दिए और अयोध्या की स्थिति का वर्णन करते हुए राम से कहा कि उनकी अनुपस्थिति में राज्य और प्रजा कष्ट में है, लेकिन राम ने अपनी धर्मपरायणता का पालन करते हुए वनवास की अवधि पूरी करने का संकल्प दोहराया। जब भरत ने देखा कि राम अपना वनवास त्यागने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने राम से उनकी चरण पादुका खड़ाऊं मांगी। राम ने अपनी चरण पादुका भरत को दी और भरत ने वचन दिया कि वे इन्हीं चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करेंगे। भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम में रहकर एक तपस्वी का जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने राम की अनुपस्थिति में कभी राजा के समान जीवन नहीं जिया और अपने बड़े भाई की वापसी तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। भरत के चित्रकूट जाने का प्रसंग रामायण में भ्रातृप्रेम, धर्म और त्याग की अद्वितीय मिसाल है।